रिसेंटली इंडिया यूनी इकोसॉक की 3 बॉडीज हैं, वहाँ पे इलेक्ट हुआ है। सो दिस इज एक्चुअली वेरी 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 प्राउड थिंग फॉर ऑल ऑफ अस। तो कौन सी वो 3 बॉडीज हैं और उन बॉडीज का सिग्निफिकेंस क्या है, इंडिया के इलेक्शन का सिग्निफिकेंस क्या है, इन सब के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे little_simple_बुद्धा पे सर्च करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। वीडियो का पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कमिंग टू द न्यूज़ की न्यूज़ क्या थी, इंडिया रिसेंटली यूनाइटेड नेशन की 3 बॉडीज जो यूएन इकोसॉक यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंडर ऑपरेट होती हैं, कमीशन ऑन क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस, एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑन यूएन वुमेन एंड एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ये 3 ऐसी बॉडीज हैं जिसमें इंडिया इनका मेंबर बना है, एज ए एग्जीक्यूटिव बोर्ड का पार्ट बना है। तो इंडिया इन तीनों बॉडीज के अंदर अक्लेमेशन के थ्रू इलेक्ट हुआ है। तो एक्लेमेशन क्या होता है? एक्लेमेशन को हिंदी में बोलते हैं जोरदार स्वागत करना, एकदम चीयर से, मतलब होता है ना कि अभिनंदन करना। तो एक्लेमेशन का अगर हम एक्लेमेशन के थ्रू इलेक्ट होते हैं तो दैट मीन्स वी आर हैविंग द ऑनररी, इट इज बीइंग ऑनर्ड। तो ये ऑनरिंग समबडी होता है। इलेक्शन जो है वो 2 तरीके से होता है। जनरली सीक्रेट बैलेट के थ्रू होता है, जिसके अंदर सब लोग सीक्रेट बैलेट में जैसे अपनी स्लिप डालते हैं। दूसरा एक्लेमेशन के थ्रू होता है, जिसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उनको बिल्कुल बोलते हैं ना कि हम ऑनर कर रहे हैं कि प्लीज ऑनर दिस सीट बाय हैविंग दिस, तो उसको एक्लेमेशन बोलते हैं। तो इंडिया का ये जो टर्म है इन तीनों बॉडीज में, वो 1 जनवरी 2022 से स्टार्ट हो जाएगा। जब कोई मेंबर का एकदम क्लीन स्लेट होता है, तो उसमें जो यूनाइटेड नेशन की सारी बॉडीज में नहीं, कुछ कुछ बॉडीज के अंदर जो वोटिंग है वो एक्लेमेशन के थ्रू होती है, मतलब जोरदार थंपिंग के थ्रू कि हाँ इनको इलेक्ट कर दिया जाए। तो ऐसे में क्लीन स्लेट का मतलब क्या है? क्लीन स्लेट का मतलब होता है कि उस कंट्री का कोई भी ऐसा हिस्ट्री ऑफ एविडेंस नहीं है कि उन्होंने कभी प्रॉब्लम क्रिएट करा हो या किसी रूल को ब्रेक करा हो। तो मतलब उनका एकदम क्लीन सेट हिस्ट्री है, वो बहुत ही रिनाउंड कंट्री है, उनका सब जगह बहुत ऑनर है। और जब एक्लेमेशन के थ्रू इलेक्शन होता है यूनाइटेड नेशंस में, तो सीक्रेट बैलेट को डिस्पेंस कर दिया जाता है कि सीक्रेट बैलेट के थ्रू नहीं होगा अभी मतलब उनका नाम दे दिया जाएगा बोर्ड के सामने और सब अपनी उसमें हाँ दे देंगे कि हाँ हमको ये स्वीकृत है। तो इलेक्शन बाय एक्लेमेशन जो है ये सारी यूएन बॉडीज में अलाउड नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल फॉर प्रीलिम्स। आपको पूछा जा सकता है कि सब में अलाउड है, इट इज इन ऑल द बॉडीज। नहीं, सारी यूएन बॉडीज में एक्लेमेशन के थ्रू नहीं होता है। जैसे कि ह्यूमन राइट काउंसिल है, कुछ में तो कंप्लीटली एक्सक्लूडिंग है कि एक्लेमेशन के थ्रू नहीं होगा, जैसे ह्यूमन राइट काउंसिल है। अच्छा, यूनाइटेड नेशंस इकोसॉक के बारे में देख लो। ये यूनाइटेड नेशंस की 6 मेजर ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है। ये सोशल एंड इकोनॉमिक फील्ड के अंदर कोऑर्डिनेट करती है। स्पेशली इनकी 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, 5 रीजनल कमीशंस हैं अंडर द जुरिडिक्शंस ऑफ द 8 फंक्शनल कमीशंस। इतना स्पेसिफिकली डिटेल याद रखने की जरूरत नहीं है आपको कि 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, 5 रीजनल कमीशन है जो 8 फंक्शनल कमीशन के अंडर काम करते हैं। याद रह जाए तो ठीक है, नहीं तो इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। ध्यान ये रखना है कि ये करती क्या है। तो ये इंटरनेशनल सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज को डिस्कस करती है, अपने मेंबर स्टेट को एड्रेस करते हुए उन पे पॉलिसीज, उनके जो रिकमेंडेशंस हैं उन पे पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करती है। तो ये पूरा इकोनॉमिक एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड इनका वर्क होता है। इस पे ऑलरेडी यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन आ चुका है, प्रीलिम्स में यूनाइटेड नेशंस में से बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, जो 3 बॉडीज जहां पे इंडिया का एज ए मेंबर इलेक्शन हुआ है, तो उसमें पहली है कमीशन ऑन क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस। तो ये एज ए प्रिंसिपल पॉलिसी मेकिंग बॉडी वर्क करती है यूनाइटेड नेशंस की इन द फील्ड ऑफ, एज नाम भी बता रहा है, क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस में। तो इकोसॉक जो है इट प्रोवाइडेड दैट जो कमीशन ऑन क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस के मैंडेट जो है वो 1992 और 22 के रेजोल्यूशन के थ्रू, 1992 में बना हुआ, 22 इसके रेजोल्यूशन के थ्रू बनता है, जिसका एम है कि इम्प्रूविंग इंटरनेशनल एक्शन, कि ताकि नेशनल और ट्रांसनेशनल, मतलब ट्रांसनेशनल एक से दूसरे में जो जंप करते हैं उन क्राइम को कॉम्बैट कर सके, मिनिमाइज कर सके, और जो क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है इसके अंदर इफिशियंसी और फेयरनेस लाई जा सके। सीसीपीसीजी के जो मेंबर स्टेट्स हैं वो एक आपस में एक्सचेंज एक्सपर्टीज करते हैं, एक्सपीरियंस और इन्फॉर्मेशन की। इंडिया के पास जो इन्फॉर्मेशन एक्सपर्टीज हैं, जो
जो एक्सपीरियंस है उसको एक्सचेंज करा जाएगा बाकी मेंबर कंट्रीज के साथ में, ताकि जो नेशनल और इंटरनेशनल स्ट्रैटेजीज हैं उनको डेवलप करा जा सके और जो कॉम्बेटिंग क्राइम की प्रायोरिटी है उसको आइडेंटिफाई करके उसको फुलफिल करा जा सके। तो ये हमको ध्यान रखना है। ये किसके अंडर ऑपरेट करती है? इकोसॉक के अंडर। दूसरी है यूनाइटेड नेशंस वुमेन बोर्ड। तो ये यूनाइटेड नेशंस की एक ऐसी एंटिटी है जिसमें जेंडर इक्वालिटी और वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर फोकस करा जाता है। ये इसीलिए स्टैब्लिश करा गया था क्योंकि जो एक्सीलरेट प्रोग्रेस हो रही है इस एरिया के अंदर उसको मीट करा जा सके, उसको इंटरनेशनल एरेना, उसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे डिस्कस करा जा सके। तो इसका जो एम है वो ये है कि इंटर गवर्नमेंटल बॉडीज, जैसे कि अगर कोई कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन है, उनको सपोर्ट करती है ताकि उनको पॉलिसी फॉर्मुलेशन करने में हेल्प मिल सके, ग्लोबल स्टैंडर्ड एंड नॉर्म्स के अकॉर्डिंग उनका पॉलिसी फॉर्मुलेशन हो सके, और ये अपने मेंबर स्टेट को हेल्प करती है ऐसे स्टैंडर्ड को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ज़्यादा कुछ टफ नहीं है इसमें, बहुत ही सिंपल सा है ये। और लास्ट बॉडी है हमारी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1961 के अंदर इसको फाउंड करा गया था FAO UNGA, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इन दोनों ने मिलकर 1961 के अंदर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को स्टैब्लिश करा था और इसका हेडक्वार्टर रोम इटली के अंदर है। और ये जो है ये फूड असिस्टेंस, इमरजेंसी के अंदर फूड असिस्टेंस डिलीवर करता है। ये कंट्रीज या कम्युनिटीज के साथ में मिलकर काम करता है ताकि न्यूट्रिशन को इम्प्रूव कर सके और रेजिलियंस को बिल्ड कर सके। वेरी इंपॉर्टेंट, ये फूड सिक्योरिटी के साथ में न्यूट्रिशन एंड रेजिलियंस बिल्डिंग के लिए भी काम करता है। इसके इट इज ऑल्सो दिस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP जो है ये यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप जो है उसका हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है जिसके थ्रू आते हैं उसका भी ये मेंबर है, क्योंकि फूड सिक्योरिटी, द एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी, ये सब हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर आते हैं। तो इसका यूनाइटेड नेशन की बाकी एजेंसीज और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में कोलिएशन भी है ताकि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ में एक साथ मिल के काम कर सके। ये एक ऐसी इंटरनेशनल कम्युनिटी है विच इज कमिटेड टू एंड हंगर एंड अचीव फूड सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन बाय 2030। ये इसका एम है, इसको बहुत अच्छे से देख लो। हंगर को खत्म करना है, फूड सिक्योरिटी को अचीव करना है, न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करना है बाय 2030। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। और ये किसने स्टैब्लिश करा? इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। WFP जो है ये 88 कंट्रीज को असिस्ट करता है, जिसमें लगभग 97 मिलियन पीपल इनके असिस्टेंट को मिलते हैं, विच इज लार्जेस्ट नंबर सिंस 2012। और ये 2 रोम बेस्ड UN एजेंसीज है, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो इसके वन ऑफ द एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन भी है। इनके साथ मिलके ये कंट्रीज को पॉलिसी बनाने में किस तरीके से लेजिस्लेशन को चेंज करना है ताकि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को सपोर्ट करा जा सके, प्लस इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट IFAD के साथ मिलके ये रूरल एरियाज के अंदर जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको फाइनेंस करता है, मतलब ये फाइनेंसिंग भी देता है, फाइनेंस प्रोजेक्ट्स। तो 2 चीजें हो गई है, हंगर के लिए बात कर रहा है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, प्लस रूरल एरिया के अंदर फाइनेंस करता है प्रोजेक्ट को। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर। तो ये था, छोटा सा था, इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी नहीं। आई होप आपको समझ आ गई हो एंड यू रिटेन दिस इन्फॉर्मेशन। तो इसमें आप इसका PDF भी जो है टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, एक बार रिवाइज कर लेना, आपको याद हो जाएगा। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो Instagram little_simple_Buddha पे जुड़ सकते हैं। सो दिस इज इट। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी हैप्पी। जय हिंद।